अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर समन कदीर। आई एम ऑल्सो लेक्चरर इन राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समर में, इस गर्मी में आपने वेट लॉस कैसे करना है। वेट लॉस जो होता है समर में और विंटर में दोनों में डिफरेंट तरीके से किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वेदर जो होता है उसका अफेक्ट डायरेक्टली होता है हमारी फूड चॉइसेस पे। एब्सोल्युटली यस होता है, क्योंकि विंटर में हमारी चॉइसेस वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट। तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि क्लाइमेट का इफेक्ट बहुत होता है। फॉर एग्जांपल अगर बारिश है तो हमारी क्रेविंग्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो समर में कौन सा ऐसा इफेक्टिव डाइट प्लान है या कौन सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए आपको जिससे आपका वेट लॉस ईजिली हो जाए विदाउट डिहाइड्रेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ आपको होता है गर्मी में कि ये चीज़ मैंने नहीं खानी, मुझे सफोकेशन होती है, इस चीज़ से मुझे जो है ना घुटन महसूस होती है खाने से। ऐसा भी लोगों में होता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे टर्म यूज़ करते हैं कि ये चीज़ मुझे ना अनकंफर्टेबल करती है इन समर। तो स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान को। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी मैं हेल्थ रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ इजीली आपके होम पेज पे आ जाए। सबसे पहली चीज़ ये कि हमने एक बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। उस बैलेंस डाइट में हमने सब न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम समर में वेट लॉस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली क्रैश की तरफ आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारी बॉडी में भी काइंड ऑफ हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि आपने पानी की मकदार बहुत एब्सोल्युटली अच्छी इस्तेमाल करनी है। यूजुअली पानी की इंटेक समर में ज़्यादा ही होती है, लेकिन आपने उसको भी 20-30% एक्स्ट्रा मजीद एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। उसके अलावा ब्रेकफास्ट के जो ऑप्शंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क लेना है और उसमें आपने क्या कर लेना है कि कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल करना है। कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं वो आपने किसी भी ब्रांड के अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसको कॉर्नफ्लेक्स को यूज़ कर सकते हो एज अ सीरियल। तो उसको आपने विदाउट एनी शुगर कुछ भी उससे मजीद ऐड नहीं करना। उन कॉर्नफ्लेक्स को आपने रूम टेम्परेचर के नॉर्मल मिल्क में डालना है, ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून, और 1 कप आपने कहना है मिल्क। और उसके ऊपर आपने क्या कर लेना है कि एक बनाना को कट कर लेना है। दैट्स इट। ये होगा आपका ब्रेकफास्ट जो कि आपने करना है फॉर 7 डेज। ये प्लान आपने 7 दिनों के लिए फॉलो करना है। और जब आपको रिजल्ट्स अचीव होना शुरू होंगे तो फिर आपने नेक्स्ट वीक से क्या करना है कि एक दिन आपने ये कॉर्नफ्लेक्स ले लेने हैं और सेकंड डे आपने क्या करना है कि मल्टीग्रेन आपने ब्रेड के 2 टोस्ट लेने हैं। साथ आप एक दाल और चिकन का शामी कबाब इस्तेमाल करोगे, सिर्फ एक। और वो शामी कबाब आपने कैसे बनाना है कि 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेना है और वो बनाना है। और फिर इसी ब्रेकफास्ट पैटर्न को आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट आप 22 डेज फॉलो करो फॉर गुड वेट लॉस। अब चलते हैं स्नैक्स की तरफ। स्नैक्स क्या होता है कि जो आप इन बिटवीन चीज़ें खा सकते हो, जैसे कि 11 बजे आप खा लो या फिर आप शाम को 4-5 बजे जब चाय का टाइम होता है तो ले लो। तो उसमें आपने क्या खाना है, उसमें आपने या तो आपने पीच लेना है या फिर आपने वाटरमेलन तरबूज हो गया उसको ले लें आप 1 कप चॉप करके, या फिर आप क्या करोगे ग्रेप्स भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप क्या करोगे, इसमें आपने बनाना का इस्तेमाल नहीं करना, बिस्किट्स का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी शुगरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। आप खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और चाय अगर आपने पीनी है तो आधा कप दूध, आधा कप पानी। शक्कर का इस्तेमाल करना है, शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। स्टीविया भी आप यूज़ कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे लंच की तरफ। अब लंच में आपने क्या करना है कि समर के वेट लॉस में लंच आपका हेल्दी होना चाहिए। उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने मिक्स वेजिटेबल को कुक करना है स्टीम करके। उसमें आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करो, माइल्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करो और स्टीम कर लेना है। और उसमें आपने ऑलिव्स को भी ऐड करना है। वो मिक्स वेजिटेबल बना के आपने रख लेनी है। उसके साथ आपने अपने हाथ के साइज़ की पतली थिन चपाती, गंदम की जो प्योर गंदम होती है उसकी चपाती इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और वो हो जाएगा आपका लंच। उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपके हैंड के साइज़ की पतली चपाती हो। और अगर आपसे पतली चपाती नहीं बन रही तो आपने हाथ के साइज़ की चपाती को आधा कर लेना। अगर तो चपाती आपकी थोड़ी सी मोटी है या उसकी ज़रा साइज़ ज़रा बल्कि लग रहा है आपको तो ठीक है, तो आपने वो इस्तेमाल करना। और साथ में अपने 2 खीरे भी इस्तेमाल करने हैं। अगर आप योगर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप खीरा इस्तेमाल ना करें साथ। ठीक है, आप इनमें से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने योगर्ट इस्तेमाल करना है तो आपने सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट ही लेने हैं। उसके बाद आपका टी टाइम आ जाएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि आप स्नैक इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आपने चाय ही पीनी है या कोई फ्रूट का इस्तेमाल करना है। दैट्स इट। चाय के साथ कोई बिस्किट, नथिंग, कोई चीज़ आपने नहीं लेनी। दैट्स इट, मेक इट सिंपल। फिर डिनर की बारी में, डिनर में क्या इस्तेमाल करना है। डिनर में आपने सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है कि आपने एक स्टेक ले लेनी है। ठीक है, आपने चिकन की स्टेक ले लेनी है।
ठीक है, आप कितने ग्राम्स ले सकते हो उसका मतलब कि आई थिंक 150 ग्राम्स इनफ है आपके लिए। आप वो स्टेक ले लो या आप चॉप्ड हुआ हुआ ग्रिल हुआ हुआ चिकन यूज़ करो, लेकिन अगेन 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना आपने। और चिकन को हमेशा या तो रोस्टिंग की फॉर्म में या ग्रिल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे या बेक्ड फॉर्म में इस्तेमाल करने, फ्राइंग फॉर्म में कभी इस्तेमाल नहीं करना। वो चिकन आप ले लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ब्राउन ब्रेड लेनी है 1 स्लाइस, ठीक है, उसको आपने अच्छे से टोस्ट कर लेना है। और साथ में आपने एक स्टेक लेनी है और साथ में आपने क्या करना है कि 1 पोटैटो को बॉईल कर लेना है, 1 आलू को अच्छे से बॉईल कर लेना है और उस पर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेना है और उसको आपने इस्तेमाल करना है एज अ डिनर। और साथ में आपने उबला हुआ अंडा बॉयल एग लाजमी डालना है, तो ये हो जाएगा आपका डिनर। डिनर में क्या आ गया, एक बॉयल एग आ गया, 1 आलू 1 पोटैटो लेना है, उसको बॉयल करना है, मैश करना है, उस पर ब्लैक पेपर और सॉल्ट यूज़ करना है। साथ में आपने स्टेक लेनी है और 1 ब्राउन या मल्टीग्रेन का टोस्ट लेना है। तो ये हो जाएगी आपकी डिनर की प्लेट। और ये काफ़ी एक एडिक्वेट है न्यूट्रिशनली और इससे आपका वेट लॉस बहुत इफेक्टिव होगा। हेल्दी, ईट हेल्दी, न्यूट्रिएंट्स का ब्लेंड लेना है आपने। जब तक आप न्यूट्रिएंट्स का ब्लेंड लेंगे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा देगी। बॉडी रिस्पॉन्स तब अच्छा देती है जब आपकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं एडिक्वेट अमाउंट में आप ले रहे हो। कभी कभी आप वेट लॉस की डाइट करते हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते, वाई? बिकॉज आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे सके। वो तभी परफॉर्म करती है बॉडी अच्छा जब उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं बहुत मज़े के डाइट प्लान्स आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।